रुक्मिणी जी कौन है? रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? साक्षात विष्णु हैं। लक्ष्मी जी सदा से ही भगवान नारायण की थी, नारायण की हैं और नारायण की रहेंगी। अब लक्ष्मी नारायण की हैं तो नारायण के पास ही जाएंगी। अब लक्ष्मी को बीच में यदि शिशुपाल आदि कोई अपनी भोग्या बनाना चाहे तो ये असंभव है, क्योंकि लक्ष्मी तो सदा से ही नारायण की हैं, तो नारायण के पास ही जाएंगी। रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय पक्का कर दिया। द्वार पर बारात भी शिशुपाल लेकर आ गया, लेकिन वो तो नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के नाम की माला जप रही हैं, वो तो नारायण की थी, तो नारायण ले गए। आपके घर में लक्ष्मी यदि ज्यादा हो जाए तो दो रूपों में स्वीकार करना चाहिए। या तो लक्ष्मी को अपनी मां मान लो, अथवा लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लो, तो ही आपके घर में लक्ष्मी सदा आपके यहां बनकर रहेंगी। पर गड़बड़ी कहां होती है? हम लोगों के पास थोड़ा सा धन आया, लक्ष्मी आई, तो हम लोग लक्ष्मी पुत्र नहीं, लक्ष्मी भ्राता नहीं, फिर तो लक्ष्मी पति कहलवाना चाहते हैं। यहीं पर बात बिगड़ जाती है। लक्ष्मी तो नारायण की सदा से हैं, तो नारायण के पास ही जाएंगी। तू बीच में लक्ष्मी पति कैसे हो सकता है? लक्ष्मी पुत्र हो सकता है। मां मानकर यदि स्वीकार करोगे तो लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी। और जिस घर में मां का अपमान होने लगता है अथवा अपने पुत्री का अपमान होने लग जाए तो वहीं से फिर लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए लक्ष्मी पुत्र बनने का प्रयास करना चाहिए। हमारे घर में लक्ष्मी ज्यों-ज्यों बढ़ें त्यों-त्यों बीच बीच में नारायण की सेवा में लक्ष्मी को भी लगाते रहना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ कन्या का जिस दिन से जन्म होता है और ज्यों-ज्यों बेटी बढ़ने लगती है त्यों-त्यों माता पिता को भी बेटी को परघर भेजने की चिंता भी सताने लगती है। और बुद्धिमान माता पिता को चाहिए कि यदि हमारी बेटी अपने ही घर में पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाए तो समय सीमा का उल्लंघन होने के पूर्व ही बुद्धिमान माता पिता को अपनी बेटी का श्रेष्ठ वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। तब तो ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमारे घर में लक्ष्मी यदि बढ़ने लग जाए तो हमें भी ज्यों-ज्यों लक्ष्मी बढ़े त्यों-त्यों बीच बीच में नारायण की सेवा में लक्ष्मी को समर्पित भी करते रहना चाहिए। और आपके घर में लक्ष्मी बहुत बढ़ गई, आपने कभी नारायण की सेवा में लक्ष्मी को समर्पित नहीं किया, तो वह फिर लक्ष्मी तो नारायण के हैं, तो नारायण के पास चली ही जाएंगी। अब उनके जाने के कई रास्ते हैं, कई मार्ग हैं, और नारायण के रूप भी कई हैं। आप कहोगे कि नारायण मिले तब तो लक्ष्मी को समर्पित करें, तो भाई नारायण चार भुजा धारण करके हमारे आपके सामने प्रकट नहीं होंगे कि लाओ मेरी लक्ष्मी को। भाई नारायण के कई स्वरूप हैं। यज्ञ नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, दरिद्र नारायण हैं। सर्दियों में बेचारे गरीब दीन दुखी ठिठुरते रहते हैं, आप बढ़िया सा कंबल खरीद करके ओढ़ाओ। गर्मियों में बेचारे नंगे पांव भटक रहे हैं, जूते चप्पल पहनाओ।
खाने पीने की व्यवस्था किसी दीन दुखी को कर दो, ये दरिद्र नारायण है। यही सब नारायण के स्वरूप हैं। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आपको जहां पर नारायण दिखाई दे, किसी दीन के अंदर नारायण दिखाई दे रहे हैं तो वहां सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ, किसी गरीब कन्या के विवाह में थोड़ा सहयोग कर दो। जहां आपको नारायण दिखाई दे, जिस रूप में नारायण आपको अच्छे लगे, कहीं यज्ञ हो रहा है तो हमारी भी थोड़ी सी इस यज्ञ में सेवा सम्मिलित हो जाए, वहां करो। तीर्थाटन करो, तीर्थों में जाओ, धामों में जाओ, नदी में स्नान करो, गंगा यमुना आदि नदी के तट पर स्नान करो, तो वहां पर बैठे पंडाओं को कुछ न कुछ दान भी दो। तीर्थ का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है कि जिस नदी में जाओ स्नान करने, उस नदी के तट पर बैठे पंडों को कुछ न कुछ अवश्य दान देना चाहिए, तभी वह तीर्थ आपका सफल होता है। जहां आपको जैसे दिखाई दें, जहां नारायण अच्छे लगें, आप वहीं लक्ष्मी को बीच बीच में समर्पित करते रहो, तब लक्ष्मी आपके घर में सदैव ठहरेंगी। वरना लक्ष्मी का भी दो स्वरूप है। लक्ष्मी जब अकेले कहीं जाती हैं तो उल्लू पर बैठकर जाती हैं, और जब नारायण के साथ में जाती हैं तो फिर गरुड़ पर बैठकर जाती हैं। कई लोग केवल लक्ष्मी को ही पूजते हैं, नारायण को नहीं। केवल लक्ष्मी की यदि आप उपासना करोगे, ज्यादा उपासना करोगे, तो लक्ष्मी आपके घर में आ भी जाएं, आएंगी देरी से, परंतु जाने को जल्दी पड़ती है। परंतु नारायण के साथ में लक्ष्मी की उपासना करोगे तो नारायण के साथ में यदि लक्ष्मी आएंगी तो फिर आराम से रहेंगे, फिर उन्हें जल्दी जाने को चिंता नहीं होगी। जैसे किसी व्यक्ति की पतिव्रता स्त्री से आप बहुत अच्छा पवित्र आपका संबंध है, अब आप अपने घर पर बुलाए, बहन जी, भाभी जी, माता जी, जो भी आपका संबंध है, आप कभी आइए, हमारे घर पर भी पधारे। अब आप किसी पतिव्रता स्त्री से पवित्र यदि आपका विशुद्ध प्रेम है, प्रेम से आप बुला रहे हैं, तो पहली बात तो श्रीमती जी अकेले आने में थोड़ा झिझकेंगे, और आपके विशुद्ध प्रेम को देखकर यदि आ भी जाएं तो जाने को ज़्यादा जल्दी पड़ती है। 10-5 मिनट बैठे, इसके बाद भैया आप चलते हैं। आपके भैया वहाँ प्रतीक्षा में होंगे अथवा ड्यूटी से आ रहे होंगे, भाई जल्दी चलते हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे। उसको लगता है कितना जल्दी घर पहुँचे, चिंता है, ज़्यादा देरी लगाएंगे तो घर में डांट पड़ेगी। और वही पत्नी यदि अपने पति के साथ में किसी के घर जाती है तो फिर वो चकाचक आराम से घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भले व्यतीत हो जाए, फिर उसको किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पति देव हमारे साथ में है। ठीक उसी प्रकार से केवल लक्ष्मी की जो व्यक्ति उपासना करता है, और लक्ष्मी जब अकेले आती हैं तो उल्लू पर बैठकर आती हैं, और उल्लू का काम क्या है आप जानते हैं, रात रात भर जगना और दिन दिन भर सोना। और जब गरुड़ पर बैठकर आती हैं वही लक्ष्मी, तो सदैव सदा सर्वदा आपके घर में शांतिपूर्ण विराजमान होती है। 1 नंबर की कमाई से, सात्विक कमाई से जो पैसा हमारे घर में आता है वो लक्ष्मीवत होता है। 2 नंबर की कमाई करने वाला, रिश्वत लेने वाला, चोरी डकैती करने वाला, 2 नंबर की कमाई करके जब वो पैसा धन घर में लाता है तो वो केवल पैसा है, वो लक्ष्मीवत नहीं है, वो रुपया है। लक्ष्मी घर में आएगी तो शांति प्रदान करेगी, और रुपया घर में अनावश्यक आएगा तो तांडव मचाएगा। लक्ष्मी के भी 2 स्वरूप होते हैं।
जैसे किसी माता का, प्रत्येक माताओं का स्वभाव एक जैसे तो होता नहीं। कोई लक्ष्मी के समान है स्वभाव, तो किसी का सरस्वती के समान है, तो कोई गायत्री, तो कोई सावित्री, तो कोई सती, तो कोई सीता, तो कोई गीता। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। तो किसी का चंडी, तो किसी का दुर्गा, तो किसी का काली, तो किसी का महाकाली। सबका स्वभाव अलग अलग। उसी प्रकार से लक्ष्मी का भी, धन का भी स्वभाव अलग अलग होता है। सात्विक कमाई करोगे और जो हम कमाते हैं उसका दशांश व्यक्ति यदि धर्म आदि कार्य में लगाता है तो लक्ष्मीवत धन हमारे घर में रहता है, वही सुख और शांति देता है। और केवल रिश्वत लेते रहे, केवल कमाते रहे, कभी नारायण की सेवा में 1 रुपया नहीं लगाया, तो फिर वही रुपया चंडी देवी का रूप धारण कर लेता है। और जो तांडव मचाता है महाराज कि जब देखो तब पति पत्नी आए थाने में ही खड़े रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए धन का संग्रह करना बहुत अच्छी बात है, परंतु शास्त्रों में प्रत्येक कार्य में जीवन जीने की कला भी बतलाई गई है। धन खूब कमाओ, पर जितना कमाओ उसका दशांश धर्म कर्म में लगाना चाहिए।